हे गाइस, तो कल काफी इंपॉर्टेंट डेट है 19th ऑफ दिसंबर, जहां पर जापान पे पूरी दुनिया का फोकस रहेगा क्योंकि इन्फ्लेशन नंबर्स और बैंक ऑफ जापान ये डिसाइड करेगा इंटरेस्ट रेट को राइज करना है कि नहीं करना है। जो भी डिसीजन करना आएगा उसका पूरा एक तरह से इंप्लीकेशन या इंपैक्ट हमको फाइनेंशियल मार्केट में देखने को मिल सकता है, एंड दैट इज समथिंग विच एवरी एनालिस्ट इज कीपिंग एन आई ऑन। तो हो क्या रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वील बी टॉकिंग अबाउट इन टुडेज वीडियो। साथ में बिटकॉइन टेक्निकल एनालिसिस वाइज भी हमारे जो प्रीवियस हम एनालिसिस कर रहे हैं उसमें क्या कुछ चेंज आया कि नहीं आया, आई बी शेयरिंग अबाउट दैट। साथ में इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में रिसेंटली पार्लियामेंट में क्रिप्टो डिस्कशन चालू हो गया, जहां पर रिसेंटली हमने शेयर किया था कैसे बीजेपी की एमपी ने यहां पर बात करी कैसे इंडिया लूज आउट कर जाएगा अगर क्रिप्टो रेगुलेशन नहीं आए तो वी शुड डू समथिंग। अब रिसेंटली आरडब्ल्यूए को लेके भी यहां पर डिस्कशन हुए हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ में यहां पर हमारा इंडिया का नॉटी एक्सचेंज द वजीरेक्स एक्सचेंज फिर से नॉटी यहां पर होता हुआ लग रहा है, जहां पर एक यूजर ने रिपोर्ट किया कि उनका रीसेंट फीचर जीरो ट्रेडिंग फी, जहां पर वो मंथली फी चार्ज करते हैं, लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है और उनके ऊपर ऑप्ट इन किया जा रहा है, जहां पर बिना उनको बताए उनकी फीस यहां पर कट रही है, भरे उसको वो अवेल करें कि नहीं करें, विच इज अगेन एन अलार्मिंग थिंग इफ दे आर डूइंग इट। तो विल कवर ऑल ऑफ दैट इन टुडेज वीडियो। लेकिन आगे बढ़े गाइस उससे पहले परंपरा आपको पता ही है, वीडियो कर दो लाइक, चैनल पे कर दो सब्सक्राइब, भाई को कर दो मोटिवेट, और यार टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो यार। दिसंबर मंथ बताओ, टेलीग्राम आज तक कभी हैक नहीं हुआ मेरा टेलीग्राम आईडी, इसी साल होना था, बुलरन भी ऐसा, टेलीग्राम आईडी भी हैक हो गया। और अब मेरे खुद के टेलीग्राम पे मेरा खुद का एक्सेस नहीं है, सिर्फ एडमिन पोस्ट कर सकते हैं, मैं खुद दूसरे बैकअप चैनल पे करता हूँ। तो ज्वाइन ही कर लो यार इसी बहाने, कम से कम वहीं आ जाओ, पढ़ लो यार मेरे पोस्ट। ओके गाइस, तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे कि अभी 19th ऑफ दिसंबर को क्या होने वाला है और क्यों उसका इंपैक्ट ओवरऑल पूरा फाइनेंशियल मार्केट पे आता है, एंड व्हाई एवरीवन इज वाचिंग इट। अभी वैसे अगर हम देखेंगे वैसे बिटकॉइन के लिए प्राइस वाइज दिसंबर मंथ इतना कोई पॉजिटिव रहा नहीं है, मतलब लास्ट 3 मंथ्स हमारे लाल ही रहे हैं, जहां पर करंटली बिटकॉइन ऑलमोस्ट यहां पर 4% नेगेटिव यहां पर चल रहा है। अब इन टर्म्स ऑफ 19 दिसंबर ये काफी इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है, क्यों? क्योंकि जापान के इन्फ्लेशन रेट जो है वो यहां पर आएंगे 5 AM IST, तो अर्ली मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साथ में यहां पर बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट भी करेंगे, दैट इज 8:30 AM IST, अगेन गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग ही थोड़ा न्यूज के साथ यहां पर स्टार्ट होगी। अब ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट यहां पर क्यों है? क्योंकि अगर आप देखेंगे जापान एक ऐसी कंट्री है, मतलब ये मान लो एक ऐसा बैंक जो आपको बिना इंटरेस्ट पे आराम से पैसा दे दे कि बिना कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, तुम पैसा ले लो, जहां इन्वेस्ट करना है करो। तो आप वहां से पैसा ले सकते हो और दूसरी दुनिया में ऐसी जगह जाके इन्वेस्ट कर सकते हो जहां पर आप इंटरेस्ट गेन कर सकते हो, क्योंकि जापान में पैसे रखने का सेंस रहेगा नहीं, क्योंकि वैसे इंटरेस्ट रेट इतनी लो है, जीरो से नीचे, कि भाई आप रखोगे भी तो उसमें क्या आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यू वांट टू मेक मोर मनी आउट ऑफ इट, राइट। तो इसी कारण से अगर आप देखेंगे वैसे इन्फ्लेशन नंबर 3 है, एक्सपेक्टेड यही है कि ये 2.9 के आसपास यहां पर आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल मेन यहां पर फोकस ये है कि यहां पर बैंक ऑफ जापान जो यूजुअली इंटरेस्ट रेट मतलब जीरो के नीचे, मतलब आप खुद ये चार्ट देख लो, 2010 से आप चार्ट देख सकते हो, 0.1 यहां पर इंटरेस्ट था 2016 तक, और उसके बाद देखो ये देखो आप जीरो से नीचे इंटरेस्ट रेट जीरो से नीचे। इसका मतलब ये कि अगर आप मतलब पैसे लेते हो, बोरो करते हो, तो आपको इंटरेस्ट ऑलमोस्ट देने की जरूरत यहां पर है ही। तो उससे क्या होता है कि जापान एक काफी अच्छी कंट्री बन जाती है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि वहां से आप पैसा लो जापान से और दूसरी कंट्री यूएस या बाकी जगह जहां पर इंटरेस्ट अच्छे मिल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ गेनिंग रिटर्न्स, तो वहां पर आप इन्वेस्ट करो। तो इसलिए जापान एक ऐसी कंट्री बना हुआ था, ऐसा बैंक बना हुआ था जहां पर जाओ पैसे आप लो, बोरो करो, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी जाके बोरो कर लेगा, ऑफ कोर्स उसके तरीके होते हैं, तो वहां से वो करे, जो वहां पर बड़ी फर्म्स है वो बाकी जगह इन्वेस्ट करते हैं, जापान के लोग बाहर यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अब वो थोड़ा चेंज हो रहा है, 2024 से यहाँ पर देख सकते हैं सिचुएशंस आर चेंजिंग, जहां पर अब इंटरेस्ट रेट को वो यहां पर राइज कर रहे हैं, 0.50 पे आ गया। मतलब 2010 से भी पहले अगर आप देखोगे, दिस वाज 2010 से पहले ये लेवल था जहां पर हम पहुंच गए। अब इसी को लेके कल इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट आने वाला है। यहां पर लास्ट टाइम जब इंटरेस्ट रेट में अनाउंसमेंट आया था तो उन्होंने डिसाइड किया था कि अनचेंज रखेंगे। इस बार प्रोबेबिलिटी 25 बेसिस पॉइंट से 75 बेसिस पॉइंट के बीच में हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा क्या वोटिंग होती है और क्या रिजल्ट आता है। एक्सपेक्टेड ये कि मिनिमम 25 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हो सकता है, बट लेट्स सी। अब यहीं पर अगर हम बात करें, एक और क्रूशियल चीज जो यहां पर हो रही है कि जापान के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है, क्योंकि जापान ऐसी कंट्री है कि मतलब वहां पर पैसा अगर आपके पास है, वहां जापान में रखने का कोई इतना सेंस ही नहीं है, क्योंकि आप उस पर इंटरेस्ट अर्न कर ही नहीं सकते, तो आपको दूसरी जगह इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो यही केस यहाँ पर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का भी था। अगर आप देखोगे, देखो 0% इंटरेस्ट है, तो आप 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में पैसा मतलब क्यों रखोगे, आपको इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखोगे बेसिकली, या मतलब जो इंटरेस्ट है बेसिकली यहाँ पर लग ही नहीं रहा, मतलब दैट वाज वेरी अपीलिंग।
तो उसी अकॉर्डिंग अब बॉन्ड यील्ड जो है वो यहाँ पर बढ़ गया और 2.95% के आसपास आ गया। 2% की सीलिंग है जिसपे यहाँ पर आ गया, जहाँ पर लास्ट टाइम 2008 पे थे, सेम लेवल पे यहाँ पर आ गए। और यही सेम चीज एक रेड अलार्म बन जाती है, क्योंकि अगर आप देखोगे 28 बॉन्ड यील्ड में देखोगे तो वो तो 3% पहुंच रहा है, 30 ईयर पे देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 3.3% पहुंच रहा है। और ये काफी क्रूशियल है, क्योंकि जब भी ऐसे बॉन्ड यील्ड जो इंटरेस्ट होते हैं ये बढ़ जाते हैं, तो उससे होता ही है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जापान ऐसी कंट्री है, यहाँ से पैसा लो दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करो। तब होगा क्या, जब यहाँ पर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है तो उससे ये हो जाएगा कि 0% इंटरेस्ट वाली चीज हुई नहीं, तो लोग जो पैसे बाहर इन्वेस्ट कर रखे हैं दूसरे मार्केट में फाइनेंशियल, वहां से लेके वो वापस जापान में लेके आएंगे और जापान के अंदर इन्वेस्ट करें। मतलब जापान में ही इन्वेस्ट करना बेटर है। और यहाँ पर जापानीज येन के लिए भी वो अच्छा रहेगा, क्योंकि लोगों ने जो यूएस डॉलर बाय कर रखे हैं वो उससे कन्वर्ट करके जापानीज येन में लेके आएंगे, क्योंकि बाहर इन्वेस्ट करना तो कन्वर्ट तो करने पड़ेंगे, राइट। तो पैसा वापस जापान के अंदर आएगा, तो उससे जापान येन जो है वो स्ट्रेंथन होगा यूएस डॉलर के अगेंस्ट में। एंड इससे फाइनेंशियल मार्केट में जो पैसा इन्वेस्टेड था बाहर की जगह से वो निकल के वापस यहाँ पर जापान पे आएगा। और जब भी ऐसे केसेस होते हैं, बॉन्ड यील्ड जो होता है ना, इसको एनालिस्ट बहुत क्लोजली वॉच करते हैं। जब भी ऐसे केसेस हुए कि इस तरह से राइज हुआ है, कुछ ना कुछ एक कोलैप्स शॉर्ट टर्म देखने को, मतलब लॉन्ग टर्म नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म हमेशा देखने को मिला। इसके एग्जांपल दिखा सकता हूं आपको मैं। 1994 के अंदर यहाँ पर होता बॉन्ड मैसेकर, यहाँ पर फेड हाइट रेट्स, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो थी वो डबल हो गई थी 5.2 से लेके 8, तो ग्लोबल मार्केट जो क्रैश कर गए थे 2013 के अंदर, 22 के अंदर। तो आप खुद देख सकते हैं 10 ईयर यील्ड वाले जब भी ऐसे हुए हैं, एकदम से इतना फास्ट पेस में बढ़े हैं, तो उसका इंपैक्ट शॉर्ट टर्म यहां पर है। तो वही चीज काफी लोग जो उसको लेके कंसर्न है कि अगर ये इसी तरह से चलते रहे और ये अभी जो 2% है 2% पे नहीं रुके और ये ऊपर भाग गए, जो कल मतलब यहां पर होता है, तो वहां पर फिर एक कोलैप्स जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इसी कारण से 19 दिसंबर जो है ये इंपॉर्टेंट डेट रहेगी, जिसको लेके वील ट्राई टू कीप यू अपडेटेड। एंड जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जापान जैसे यहाँ पर कंट्री, अब आप ये मान लो जापान में 0% पे आप पैसा उधार ले सकते हो। तो अगर आप जापान के सिटीजन हो, यहाँ के हो, बड़े फर्म हो, तो आप क्या करोगे, 0% पे यहाँ मिल रहा है। लेकिन अगर आप यूएस में देखोगे यहाँ पर 3% का मिल जाएगा, आप इंडिया में देख लो तो यहाँ पर भी 4% मान लो, 3% मान लो, तो आप क्या करोगे, आप चाइना में इन्वेस्ट कर लोगे, आप यूएस में कर लोगे, आप इधर कर लोगे, आप उधर कर लोगे, जापान में रखोगे 0% ही तो है। तो इंटरेस्ट अर्न करने के लिए बाकी जगह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ऑफिस, तो वो होता था। लेकिन अब जब इंटरेस्ट रेट राइज कर रही है तो वही पैसा वापस जो है जापान में आएगा, पैसा निकलेगा मार्केट में से और जापान के अंदर जाएगा। सो दैट्स द थिंग जो थोड़ी सी कंसर्न यहाँ पर बन रही है। अब इसी को लेके वील कीप यू अपडेटेड, क्या भी अनाउंसमेंट वगैरह आता है तो उसके लिए हमारी हवेली जो है, एक तो हमारी क्रिप्टो इंडिया हवेली है जिसमें मैं खुद ही पोस्ट नहीं कर सकता, लेकिन हमारे एडमिन पोस्ट कर सकते हैं, तो दे विल कीप यू अपडेटेड, तो वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। और एक बैकअप हवेली भी है जहां पर मैं पोस्ट कर सकता हूँ, मेरे पोस्ट देखने हैं तो वहां पर भी ज्वाइन कर लेना, दोनों के लिंक नीचे डाल दूंगा। बट एनीवेज बिटकॉइन की बात करते हैं। अब यहीं पर नेक्स्ट बिटकॉइन की अगर हम बात करेंगे तो बिटकॉइन वैसे 4% इस पूरे दिसंबर मंथ में, मतलब लास्ट 3 मंथ्स की बात करते हैं, ऑल्ट सीजन अच्छा सा टाइम ये आ जाए, आइडली साइकिल वाइज तो हमेशा ही रहा है, लेकिन क्लियरली इंडिकेशन ये मिल रहा है कि चीज़ें अब चेंज यहाँ पर हो चुकी है। एंड प्रॉब्ली इफ यू वांट टू सी समथिंग 2026 विल बी द टाइम जहाँ पर मार्केट में पैनिक वगैरह होके वीक हैंड्स को निकाल के फिर मे बी सम चेंजेस दैट वी सी, क्योंकि अभी लिक्विडिटी जितने भी लोग इन्वेस्टेड थे उनको ऑलमोस्ट जो लास्ट बड़ा क्रैश आया था और अभी जो मार्केट की हालत है उससे लोग यहाँ पर पुश आउट हो रहे हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट अगर हम बात करें, जो हम प्रीवियस वीडियो में बात कर रहे थे कि 2 हफ्ते पहले हमने ये बात करी कि दिस इज द काइंड ऑफ मूवमेंट दैट वी कैन एक्सपेक्ट, तो अभी तक यही एनालिसिस सेम ही यहाँ पर है। जहाँ पर क्रूशल ये, जैसा मैंने कल परसों के वीडियो में बात करी थी कि यहाँ पर $85,000 पे हमारा मूविंग एवरेज है, तो जो करंटली 85 पे ही है, तो ये एक सपोर्ट की तरह अभी करंटली एक्ट करें, दैट इज वर्थ कीपिंग एन आई ऑन। एक मूवमेंट अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूं तो दिस इज द काइंड ऑफ मूवमेंट दैट आई एक्सपेक्ट कि 1-2 यहाँ पर डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बन जाएं, ताकि एक बुलिश डाइवर्जेंस जो है वो बेसिकली यहाँ पर आरएसआई के अंदर क्रिएट हो, जो अभी तक तो वैसे वीकली में तो एटलीस्ट नहीं हुई है, डेली में प्रॉब्ली थोड़ा सा गुंजाइश बन जाती है यहाँ पर। सो अभी भी सेम ही ये मूवमेंट में देख रहा हूँ। वैसे थोड़ा सा प्राइस के अंदर कल राइज भी आया था, एक सडन मूवमेंट, एंड वो मूवमेंट जो था ना एकदम से प्राइस राइज करके जो 90 के आसपास गई थी वो फिर से डंप करके नीचे आ गई, वो क्लियर इंडिकेशन था। जैसे मैं आपको बताता था आज के डेट में लॉन्ग एंड शॉर्ट काफी होते हैं, तो इसलिए लॉन्ग एंड शॉर्ट पे ध्यान आप रखा करो। कल मैंने वीडियो में शेयर किया था कैसे यहाँ पर देखो आप जो अभी करंटली जो बेसिकली लॉन्ग्स हैं वो 30 मिलियन के नीचे यहाँ पर आ गए हैं, तो जब और लॉन्ग्स जो शॉर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा यहाँ पर ओपन हो गए हैं, तो उनको लिक्विडेट करने के लिए बेसिकली मार्केट जो ऊपर पुश करके गया था और फिर से होके रीसेट करके नीचे की तरफ अभी आ गया है। अब अगर आप देखोगे लॉन्ग 90 मिलियन में कंपैरेटिवली इट्स स्टिल ओके, बट दैट्स द सिनेरियो। फंडिंग रेट अगर हम देखेंगे तो फंडिंग रेट करंटली ठीक ही यहाँ पर चल रही है, बट ओवरऑल प्राइस वाइज अगर हम बात करें कल का जो 19 दिसंबर है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो क्लोजली वॉच करना है, एंड वील हैव टू सी किस तरह से वहाँ पर क्या न्यूज़ आती है, क्या मार्केट इम्पैक्ट जो है होता है यहाँ पर। अब यहीं पर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो बिटकॉइन डोमिनेंस वैसे फिर से यहाँ पर राइज कर रही है, जैसा वी वर टॉकिंग अबाउट कि क्रूशियल यहाँ पर है कि
बिटकॉइन डोमिनेंस का जो यहाँ पर मूविंग एवरेज है 100 वीकली मूविंग एवरेज, ये ब्रेक हो और उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस राइज करे और ब्रेक हो, तब हम ऑल्ट सीजन देख सकते हैं। लेकिन अभी तक वही चीज नहीं हुई। यू कैन सी यहाँ से हम बात करें, ये ब्रेक जब होगा तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये लिखा हुआ भी है कि इसके नीचे जब होगा, अभी तक तो वो हुआ नहीं है। लेकिन अभी प्रॉब्ली यहाँ पर जो डोमिनेंस है वो राइज कर रही है। कल तक आई वॉन्ट टू वेट एंड सी क्या रिएक्शन आता है, क्या न्यूज़ पे क्या इंपैक्ट होता है, तो उसको लेके आई विल ट्राई टू कीप यू अपडेटेड। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, ये मार्केट एनालिसिस हो गया। आपकी क्या व्यू पॉइंट है बिटकॉइन सारी चीजों को लेके, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर फिर से डिस्कशन यहां पर चालू हो गए, जहां पर अगर आप देखेंगे कल यहां पर एमपी राघव चड्ढा जो है उन्होंने गवर्नमेंट को यहां पर अर्ज किया कि वो टोकनाइज करें, बेसिकली आरडब्ल्यूए की सारी चीजों को टोकनाइज करके यहां पर डाला जाए ताकि लोग जो है वो इन्वेस्ट कर पाए। जैसे आज के डेट में अगर आपको गोल्ड बाय करना होता है तो गोल्ड बाय करने के लिए आज के डेट में आपके पास एक तरह से डिजिटल गोल्ड है जो आप बाय कर सकते हो ऑनलाइन। सो आप 100 200 300 रुपए का भी बाय कर सकते हो, जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। तो बाकी एसेट्स वगैरह के साथ, बॉन्ड्स वगैरह के साथ भी आरडब्ल्यूए का इंप्लीमेंटेशन इंडिया के ऊपर हो पाए। ये एक अच्छी चीज है देखना कि अब एक्टिवली, जैसे लास्ट बजट सेशन में तो कुछ बात ही नहीं हुई थी क्रिप्टो की, अब एक्टिवली इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। एंड बड़ी चीज ये है कि ऑपोजिशन पार्टी के एमपी भी बोल रहे हैं, और लास्ट टाइम मैंने जैसे शेयर किया था कि जो अभी करंटली सर्विंग गवर्नमेंट है उनकी पार्टी के एमपी जो है वो भी बोल रहे हैं। तो वो एक तरह से ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ स्टांस के अंदर चेंजेस जो हैं वो तो यहाँ पर आ रहे हैं। अब बस कितनी जल्दी आते हैं, दैट इज समथिंग वर्थ वॉचिंग एंड वेटिंग। बाकी इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो, लिंक हम नीचे डाल देंगे, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, प्लस यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन ट्विटर, राइट। अब ये पर गाइस नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम मूव करते हैं इंडिया का सबसे नॉटी एक्सचेंज, द नॉटी एक्सचेंज वजीरेक्स एक्सचेंज। अगर आप देखेंगे वजीरेक्स डज इट अगेन, जहां पर करंटली अगर आप देखेंगे तो एक जो फॉलोअर है उन्होंने यहाँ पर मेरे को ईमेल किया, और मैं उनका नाम वैसे डिस्क्लोज नहीं करूंगा यहाँ पर टू कीप इट अनोनिमस, लेकिन उन्होंने यहाँ पर डिस्क्लोज किया और उन्होंने बोला कि अगर मैं कम्युनिटी के साथ यहाँ पर शेयर कर पाऊँ, उनको इतना मैटर नहीं करता, बट ही फेल्ट लाइक कि अच्छा उनको बिट्रेड थोड़ा सा फील यहाँ पर हुआ, जहां पर उन्होंने ये चीज बोली। लेट मी जस्ट सी, ये प्ले तो नहीं हो रहा है ना, वेट, ओके। सो उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि वजीरेक्स ने रिसेंटली एक स्कीम को इंट्रोड्यूस किया, जिस स्कीम का नाम है वजीरेक्स जीरो, जो पेपर में भी छाप दिया था, छापने के पैसे पता नहीं कहाँ से, अच्छा यूजर ने दिए, भूल गया था मैं। तो उसके बाद वजीरेक्स ने एक जीरो ट्रेडिंग स्कीम जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी है, जहां पर ट्रेडिंग फी के अंदर, मतलब अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको कुछ कटेगा नहीं आपका ट्रांजेक्शन फी। आई वंडर लोगों को रिइंबर्स कैसे करेंगे फिर पैसे, बट एनीवेज जो लोगों के लॉस्ट हुए, बट तो वहां पर एक फ्लैट फी चार्ज कर रहे हैं 99 प्लस जीएसटी, मतलब 116 रुपीज पर मंथ अनलिमिटेड ट्रेडिंग के लिए। अब अगर आप देखेंगे कल उनके पास ईमेल आई सेइंग कि उनका जीरो प्लान जो है वो एक्टिवेट हो गया है, और उन्होंने बोला कि मैंने तो कभी इसके लिए ऑप्ट भी नहीं किया था, और ऑटोमेटिकली इन्होंने इसको एक्टिवेट करके मेरे आईएनआर में से बैलेंस डिटेक्ट कर लिया। लेकिन अगर आपके पास बैलेंस नहीं आईएनआर में, तो आपका क्रिप्टो सेल करके यहां पर वो उसका जो मनी है वो डिडक्ट कर लेंगे। तो उनका ये बोलना है कि फीचर तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन मैंने तो ऑप्ट ही नहीं किया, जबरदस्ती वो इस फीचर में एक्टिवेट कर रहे हैं और मेरे पैसे जो है यहां पर काट लिए। उन्होंने जब यहाँ पर रिपोर्ट किया और सपोर्ट को कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला अभी करंटली कोई रिफंड का हमारे पास फीचर नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप सेटिंग में जाके ऑप्ट आउट कर सकते हो। तो इन्होंने बेसिकली ये बोला कि आप अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ऑप्ट आउट यहाँ पर कर लो, लेकिन अभी जो कट गए वो कट गए, उसका रिफंड का कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ बोला कि मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ इस एक्सचेंज को, वजीरेक्स को, लेकिन ये अगर मेरा जो बैलेंस है, क्योंकि ये काट रहा है, अगर जीरो भी चले मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको जो कंसर्न लगा वो यही था कि ये यूजर्स जो इनको फोर्स कर रहे हैं बिना उनके कंसेंट के कि आप भाई इसके ऊपर ऑप्ट करो, मतलब जबरदस्ती उनको ये ऑप्ट करवा दिया। तो वो डिसेप्टिव लगता है कि मतलब यूजर की केयर, मतलब पूछोगे ना यार कि मतलब कि घर के अंदर आओगे तो पूछोगे ना यार घर के अंदर आ जाऊं क्या, या फिर कोई आपसे कोई पैसे लेगा तो यार आपसे पैसे ले लूं, या जबरदस्ती पैसे लेके बता दो कि अरे यार तेरे पैसे मैंने ले लिए हैं राइट। तो वही चीज़ बेसिकली यहाँ पर उन्होंने बोला कि ही फेल्ट लाइक बिट्रेड, कि इस तरह से कैसे उन्होंने किया। एंड उन्होंने ये चीज़ बोला कि प्लीज़ हाईलाइट दिस विद योर कम्युनिटी, प्लस उन्होंने यही चीज़ बोली कि एक्सट्रीमली अनफेयर मेरे को फील हुआ, और ये सारी चीज़ें जो है। सो दिस इज अनदर केस ऑफ वजीरेक्स एंड अनदर एग्जाम्पल विच शोज मतलब क्यों, मतलब वजीरेक्स स्टार्टिंग से मतलब आई फील अगर वजीरेक्स ये चीज़ करें, और अगर आप यूजर आपके साथ भी ऐसा हो, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। लेकिन दिस इज द क्लियर एग्जांपल, दिस इज समथिंग जो आप देखेंगे स्टार्टिंग से पूरा जो ये हुआ था, स्टार्टिंग से वी हैव बीन रेजिंग सो मेनी कंसर्न्स, कितनी सारी चीजें थी जहां पर मैच नहीं कर रही थी चीजें, कितनी सारी स्टेटमेंट्स थी जो गलत वो बोल रहे थे हमारी वीडियोस के बाद, उन्होंने चेंज करी और काफियों को तो जवाब ही नहीं दिया, और जब बहुत सारी चीजें पूछ ली तो ब्लॉक ही कर दिया। तो अभी भी इस चीज के ऊपर भी आई कैन नॉट आस्क, बट आप लोग पूछ सकते हैं। बट मोर इंपॉर्टेंटली आप मेंशन करिए कमेंट में, आर यू ऑल्सो फेसिंग समथिंग लाइक दिस। एंड वजीरेक्स टीम वालों जब देखोगे तो इसके ऊपर मतलब क्या कर क्या रहे हो यार, मतलब करना क्या चाहते हो, मेरे को तो समझ में नहीं आता। मतलब अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी स्टिल, मतलब यू आर स्टिल ट्राइंग ट्रिक्स
पेपर में ऐड देने के लिए पैसे हैं, पीआर करने के लिए, अपनी पीआर एजेंसी मेरे पीछे लगाने के लिए, उन सब के लिए आपके पास पैसे हैं। लेकिन जब यहाँ पर लोगों को रिफंड करने की बात आती है तो वहां पर फिर भी रिफंड चलो, विद टाइम चलो, जो भी आप करो, बट ये चीजें तो ऐसे आप मत करो। अगर इफ यू इम्प्लीमेंटिंग, मतलब दिस इज नॉट गुड। मतलब आप कंसेंट को ब्रेक यहाँ पर कर, मतलब जो लोगों का जो एक तरह से ट्रस्ट है उसको और फर्दर, जो ऑलरेडी ब्रोकन है उसको और, मतलब कितना मिसयूज, मतलब मैं क्या ही बोलूं, छोड़ो। तो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर मार्केट को लेके। लेकिन 19th ऑफ दिसंबर गाइस, कैसा बुल साइकिल है यार। लेकिन यही है, इन दी एंड व्हाट मैटर्स इज लॉन्ग टर्म हमें कहां जाना है। जैसा हम बोलते हैं, देखो ये जो नाम है ना, ये डीट हॉडल, ये एक रीजन से, इतने सालों से एक रीजन से डीट हॉडलिंग हमने यहां पर उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि एक्चुअली में अगर आप देखोगे, मार्केट आपका पेशेंस हर बार टेस्ट करेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन। ऑल्ट कॉइन्स तो जैसा मैं बोलता हूँ टेक्नोलॉजी कंपनी है, इन्वेस्ट करो, पैसा निकालो, लेकिन प्यार करके मत बैठो। ऑल्ट कॉइन से प्यार करोगे तो हार्ट ब्रेक जरूर होगा। प्यार करना है, शादी करना है, मेरी तरह मैरी हेयर, ये स्टार्टिंग से बोलता हुआ रहा हूँ, तो इसलिए शादी कर लो। इश्क विश्क लड़ाना है तो लड़ा लो, लेकिन प्यार के चक्कर में मत पड़ना ऑल्ट कॉइन्स के साथ, राइट। तो वही वाली चीज है। तो बट एनीवेज व्हाट मैटर्स इज इन द लॉन्ग टर्म। एंड आई नो बहुत सारे सिचुएशन जो इवन मेरी भी कुछ ट्रेड्स हैं वो उल्टी दिख रही है, मैं भी खुद देख के मैंने कहा अरे यार क्या चल रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं बार बार, ये सारी चीजें हो रही हैं। बट उसमें हमेशा एक लर्निंग होती है। कई बार अच्छे दिन भी आते हैं, लेकिन कई बार बुरे दिन भी आते हैं। लेकिन बुरे दिन जो आते हैं ना, उसमें सैड होके ये मत सोचना यार क्या हो गया। जो हो गया वो हो गया, लेकिन वहां से ये जो आपने जो भी चीजें होती हैं उसके अंदर लेसन होते हैं, वो लेसन इंप्लीमेंट करने बहुत जरूरी है। अगर आपने वो लेसन इंप्लीमेंट नहीं किया और आप यही परेशान होते रहे कि ऐसा क्यों हुआ, पास में जाके चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या चेंज कर सकते हो या किस चीज का ध्यान रख सकते हो फ्यूचर में जो चीज होगी, तो उसी चीज पे फोकस करोगे तो बेटर रहेगा। लेकिन पास में अटके रहे तो देन यू विल अगेन मेक द सेम मिस्टेक इन फ्यूचर एंड देन यू विल से अरे यार अब क्या करूं मैं। एंड ये स्पेशली ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में काफी होती है। तो ऑलवेज मेक अ स्ट्रैटेजी। जैसा मैं पहले से आपको बोलता हुआ आया हूं, इस मार्केट में आए हो, सबसे पहले चीज जो आपको करनी चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर आप ट्रेडर हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, बाय करो, डीसीए करो बिटकॉइन को, और बाकी अगर आपको लगता है किसी कॉइन में कन्विक्शन है, और आराम से बैठे रहो। 1-2 साल का मत देखो, 4-5-10 साल का आप टारगेट लेके यहां पर बैठे। लेकिन अगर ट्रेडर हो तो मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, बस आपको नॉलेज इस तरह से लेके आनी है कि यू नीड टू हैव दैट पेशेंस, यू नीड टू प्ले विद नंबर्स नॉट विद इमोशंस। आपको स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए, आपको चीजें आनी चाहिए। तो इट्स नॉट ईजी। लोग बोलते हैं यहाँ बाय कर लो, यहाँ सेल कर लो, ये कर लो, वो कर लो, देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन है नहीं। जब एक्चुअली में आप करते हो ना, तो ये बिजनेस की तरह विच इज वेरी हार्ड, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डेडिकेशन, लॉट ऑफ पेशेंस, एंड एवरी डे यू हैव टू लर्न समथिंग। इतने 8-9-10 साल से बैठा हूं, आज भी नई चीजें सीखता रहता हूं और कोशिश करता हूं और जितना सीख पाऊं। तो इस पूरी फील्ड के अंदर कभी भी आप जो है एक्सपर्ट नहीं हो सकते। सबसे बड़ी चीज, आप यहां पर जब ट्रेड कर रहे हो, आप बहुत सारे और भी लोग हैं जिनके अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो, रिटेल इन्वेस्टर जो खुद अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हैं, प्लस साथ में यहाँ पर आज के डेट में तो वीसीज भी आ गए हैं, एक्सचेंजेस खुद भी होते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर ट्रेड करते हैं। तो उन सारे लोगों के बीच में अगर आप ट्रेड करो तो आपको हमेशा इवॉल्व करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती रहेगी, क्योंकि हर कोई चेंज कर रहा है, क्योंकि एक बंदा पैसा बनाएगा तो दूसरा लूज भी करेगा। तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ रेस जहां पर आपको हमेशा आगे रहना। यू हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट एज वेल। लोग क्या कर रहे हैं, कितने शॉर्ट ओपन है, लोग क्या बोल रहे हैं, कितने लोग बेयरिश हैं, कितने बुलिश हैं, यही चीज वी ट्राई टू शेयर इन द मार्केट। इन सारी चीजों पे ध्यान देना चालू कर दिया ना आपने, तो यू लर्न अ लॉट। ऑफ कोर्स टाइम टू टाइम मिस्टेक्स होती है, लेकिन वो मिस्टेक्स पता होती क्यों? जस्ट टू रिमाइंड अस कि भाई ज्यादा क्या बोलते हैं, ईगोइस्टिक या एरोगेंट मत बनो कि वो अपन तो ऐसी ट्रेड लेते हैं कि पैसा अपन कमा लेते हैं। थोड़ा नीचे आओ, देखो कुछ चीजें तुम मिस कर रहे हो, चीजें चेंज हो रही हैं, जो तुम कॉन्फिडेंस में भूल गए हो उसको फिक्स करो, नहीं तो भाई बुरे दिन और आ सकते हैं। तो इसलिए यहां पर इस मार्केट में अगर हो यू विल सी अप्स एंड डाउन्स। लेकिन इंपॉर्टेंट है, अप्स है तो अच्छी बात है, जब आप आते हैं तो हम्बल रहो, लेकिन जब डाउन्स आते हैं तो वहां पर पास को लेके बैठे मत रहो, लेकिन पास से जो लेसन है उसको लेके आगे जाओ, ताकि आगे फिर से वो चीज यहां पर नहीं। ठीक है गाइस, तो ओवरऑल हो गया बहुत भाषणबाजी, कभी कभार देने का मन करता है तो दे देता हूं। आई होप यूजफुल लगी तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बट एनीवेज आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, डू लाइक, एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू यूज एक्सचेंजेस, तो हमारे पार्टनर एक्सचेंजेस के लिंक भी नीचे मिल जाएंगे, यू कैन ज्वाइन देम, दे आर रनिंग डिफरेंट प्रमोशंस, साइन अप बेनिफिट्स वगैरह, तो उसके लिए आप कर सकते हो। इट विल ऑल्सो सपोर्ट अस इन अ वे। एंड या तो गाइज आज की वीडियो में इतना है, बाकी देखते हैं 19th ऑफ दिसंबर को क्या होता है, क्या लगता है, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, या कुछ धमाका यहां पर हो जाएगा। लेट मी नो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।